ये वीडियो उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे अधिकतर बीमार रहते हैं। हमारे क्लिनिक में कुछ बच्चे आते हैं जो कि माता पिता अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि ये बच्चा बढ़ता नहीं है, इसका वज़न नहीं बढ़ रहा है और अक्सर बीमार रहता है। कभी खांसी ज़ुकाम, कभी फोड़ा फुंसी, कभी पेट की खराबी, कभी भूख ना लगना, कभी त्वचा के रोग और हो जाना और अंगों में सूजन आ जाना। इस तरह से कई बीमारियां बार बार अधिकतर वो पकड़ लेता है। मैं डॉक्टर लाल, BLK हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, हमारे क्लिनिक में भी अक्सर ऐसे बच्चे आते रहते हैं और यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा खा ही नहीं रहा है, इसका वज़न कम होता चला जा रहा है, कभी उल्टी कर देता है, कभी लूज़ मोशन हो जाते हैं, कभी खांसी ज़ुकाम हो जाता है, कभी फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे हिसाब से ये ज़्यादा प्रॉब्लम प्रतिरोधक शक्ति की कमी की वजह से है। प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी, ये क्या होती है? ये शरीर के अंदर एक संस्थान होता है जो कि बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होती है, जो कि हमारे चारों तरफ रहते हैं, उनको अगर वो हमारे अंदर आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम काम करता है। ये इसकी हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं? एक तो ये है कि फिज़िकली प्रॉब्लम जो मदर फादर को आती है और बार बार आती हैं, इससे हमेशा पहचान होती है कि इसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है वो कम है। और दूसरा ये है कि हम ब्लड टेस्ट से भी इसकी जांच कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट का मतलब ये है कि हमारे अंदर ब्लड जो होता है उसमें कुछ कण होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कण, और इसके अंदर फैगोसाइट्स होते हैं और सारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोलाइट्स होते हैं और मास्ट सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। टी सेल्स जो है वो सेल्स किलर सेल्स बनाता है, जो कि जिसका काम ये है कि जो इंट्रूडर्स हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, उनको पहचानना और उनको ख़त्म कर देना। ये बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर काम करता है। और बी सेल्स जो हैं वो हमारे सिक्रीशंस के अंदर काम करते हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, इसमें कि IgG है, IgA है, IgM है, IgE है, IgD है, ये सारे टिश्यू जो हमारे अंदर सेल्स हैं, जो हमारे अंदर लिक्विड्स है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब हम ये तो पहचानते हैं कि टी सेल्स होंगे या बी सेल्स होंगे, लेकिन इसका हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये जो हम इम्यूनिटी की जो कमी हो रही है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो अगर हम शुरू करें कि शिशु से, छोटे बच्चे से, जो कि अभी माँ के पेट के अंदर ही है, उससे हम कैसे करें? तो अगर मदर को हम बैलेंस डाइट दें तो उसको, बच्चे को भी इसकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। मदर को हम अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज देते हैं और
इसको फैट्स देते हैं यानी चिकनाई देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं जो कि प्रोटीन्स मिल्क वगैरह में होती हैं, एग में होती हैं, मीट में होती हैं, मशरूम में होती हैं, सोयाबीन में होती हैं। इनको हम दे के और बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ये इम्यूनिटी जो है जन्म के पश्चात बच्चे में मदर से 6 महीने तक तो रहती है, लेकिन उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है और बच्चे को अपने आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। जन्म के पश्चात यदि हम बच्चे को मदर का दूध जो कि कोलोस्ट्रम कहलाता है, शुरू का दूध, अगर वो देते हैं तो उससे इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर बच्चा पूरी नींद लेता है, यानी अगर न्यूबॉर्न है तो 17-18 घंटे सोएगा, अगर 1 साल का है तो 14-15 घंटे सोएगा, और अगर 10-12 साल का है तो 8-10 घंटे सोएगा। लेकिन जो एडल्ट होता है वो तो 7-8 घंटे ही सोते हैं। लेकिन अगर इतना उनकी नींद है, अच्छी नींद है, तो उससे इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हर के बच्चे के लिए, जिसमें कि साइकिलिंग है, दौड़ना है, घूमना है, तैरना है। ये सारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर कम से कम आधा घंटा डेली की एक्सरसाइज की जाए तो उससे इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन। फिर है विटामिन D3। विटामिन D3 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोन्स डेवलप अच्छी होती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं इसके विटामिन डी के, और ये इम्यूनिटी भी डेवलप करती है। जिंक जो है वो हर सेल्स के लिए ज़रूरत की चीज़ है, और इसमें न्यूट्रोफिल भी डेवलप होंगे, और ये बाकी माइक्रोफेजेस हैं, ये भी डेवलप होते हैं इससे। और दूसरे विटामिन्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि विटामिन ए है, बी ग्रुप है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बच्चे को मिलने चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। एक चीज़ और कि अधिक चिंता करने वाले बच्चे की इम्यूनिटी ज़्यादा कम होती है। तो ये एक नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। क्रोध करने वाले बच्चे भी इम्यूनिटी उनमें भी कम डेवलप होती है और वो भी प्रॉब्लम में रह सकते हैं। धूम्रपान करना, जब अगर घर में धूम्रपान होता है और बच्चा उसको इनहेल करता है तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक सुझाव और है, भोजन से पहले और भोजन के बाद हाथ धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि इन्फेक्शन का कंट्रोल हम कर सकें। अक्सर इन्फेक्शन तो हाथ या मुंह से ही या नाक से ही जाता है, तो हम उसको भी बचा सकते हैं। एक मैं पेरेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन्स होते हैं बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, इनको ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो और वो हेल्दी रहें। धन्यवाद।